दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल शिव शक्ति में हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसमें एक कहानी का शीर्षक है 1 और 1 11। एक बार की बात है कि बनगिरी के जंगलों में एक उन्मत्त हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। दोस्तों, जिसके पास ताकत हो जाती हो किसी को नहीं समझता, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे कोई भी जीव हो। ऐसी है एक कहानी है। बनगिरी में एक ही पेड़ पर एक चिड़िया व चिड़ी का छोटा सा सुखी संसार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देख रही थी। एक दिन क्रूर हाथी गरजता चिंघाड़ता पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा, अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस पर पड़ा। चिड़िया चीखने चिल्लाने के सिवा और कुछ ना कर सकी। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी वहाँ कठफोड़वी आई। वह चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कठफोड़वी ने उनके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी कहानी कह डाली। कठफोड़वी बोली, इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। मित्रों, जो दुष्ट होता है उसको सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए उसको कोई न कोई बुद्धि लगाना चाहिए। इसलिए उस कठफोड़वी ने चिड़िया से बोला। चिड़िया ने निराशा दिखाई। हम छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं। कठफोड़वी ने समझाया, 1 और 1 मिलकर 11 बनते हैं। हम अपनी शक्तियाँ जोड़ेंगे। कैसे? चिड़िया ने पूछा। मेरा एक मित्र बिड़ाक नामक भंवरा है, हमें उसमें सलाह लेनी चाहिए। चिड़िया और कठफोड़वी भंवरे से मिली। भंवरा गुनगुनाया, या तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मेढक मित्र है, आओ उससे सहायता मांगे। अब तीनों उस सरोवर के किनारे पहुँचे जहाँ वह मेढक रहता था। भंवरे ने सारी समस्या बताई। मेढक भंवरे स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से जरा यह मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोता हूँ। ऐसा कहकर मेढक जल में कूद गया। आधे घंटे बाद वह पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थी। वह बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने की मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आई है। उसमें सभी का योगदान होगा। मेढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही अद्भुत थी। मेढक ने दोबारा बारी बारी से सबको समझाया, अपना अपना रोल समझाया। कुछ ही देर वह उन्मत्त हाथी तोड़ फोड़ मचाकर वह पेट भर कर कोपले वाली शाखाएं खाकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था। पहला काम भंवरे का था। वह हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गुंजाने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कठफोड़वी ने अपना काम कर दिखाया। वह आई और अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से उसने तेजी से हाथी के दोनों आँखों बींध डाली। हाथी की आंखें फूट गई। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। आँखों से नजर न आने के कारण ठोकरों और टक्करों से शरीर जख्मी होता जा रहा था। जख्म उसे और चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे। चिड़िया कृतज्ञ स्वर में मेढक से बोली, भैया, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूँगी। तुमने मेरी इतनी सहायता कर दी। मेढक ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं मित्र, यह तो मित्रों के काम आते हैं।
एक तो आँखों में जलन, ऊपर से चिल्लाते चिंघाड़ते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी, पानी। मेढक ने पानी बहुत से बंधु बांधवों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर एक बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने के लिए कहा। सारे मेढक टर्राने लगे। मेढकों की टर्राहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह यह जानता था कि मेढक जल स्रोत के निकट ही वास करते हैं। वह उसी दिशा में चल पड़ा। टर्राहट और तेज होती जा रही थी। प्यास हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू किया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में गिर पड़ा, जहां उसके प्राण पखेरु उड़ते देर न लगी। इस प्रकार वह अहंकार में डूबे हाथी का अंत हुआ। दोस्तों, एकता में बल बहुत बड़ी सीख होती है। हमें आपस में बैर नहीं रखना चाहिए। दोस्ती बनाए तो दोस्ती को निभाना चाहिए, जैसे इस पशु ने किया है। दो मिल कर के एक चिड़िया की मदद की और अपने कामयाब हो गए। दोस्तों, हमारी कहानी अगर पसंद आई हो तो हमारी यूट्यूब चैनल शिव शक्ति को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।